हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत और वेलकम करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो के अंदर। और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी थंबनेल पे देख पा रहे हो, थंबनेल पे आपने जैसा कि देखा भी होगा, राजस्थान पुलिस भर्ती जो कि संपूर्ण पूर्णतः आपका जो पाठ्यक्रम पर आधारित नवीनतम सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर चीज़ करवाई जा रही है। ठीक है, और इससे पहले भी हमने मॉडल पेपर किए थे दोस्तों, और इसी टाइप से आज हम फिर से एक मॉडल पेपर करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहेंगे आप सभी के बीच में। ठीक है, तो उम्मीद और आशाएं हैं कि आपको अच्छा लगेगा। ठीक है ना। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपके बीच में मॉडल पेपर आ रहा है इस टाइप से। और पहला क्वेश्चन आपके बीच में रहने वाला है यहाँ पर ऐसे, स्क्रीन पे आपको अच्छे तरीके से दिख रहा है आपको पहला जो क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर है आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर दे देंगे। ठीक है, कमेंट्स के अंदर आप करते रहिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। गोगामेडी, गोगामेडी यानी धुरमेडी स्थान, गोगामेडी स्थान पर लोक देवता गोगाजी का शरीर गिरा था कब? युद्ध करते समय। तो वह स्थान है, यानी गोगाजी से संबंधित ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है। आ सकता आया हुआ तो नहीं है, हो सकता है वैसे तो आया है, लेकिन यहाँ पर कोई लिखा नहीं है कि किस एग्जाम के अंदर आया है। बाकी क्वेश्चंस महत्वपूर्ण रहेगा। गोगाजी महाराज का जन्म दोस्तों ददरेवा चूरू के अंदर होता है। ददरेवा राजगढ़ तहसील चूरू के अंदर, जिन्हें सांपों के देवता है ना, गोरक्षक देवता कहा जाता है। और इन्हें महमूद गजनवी ने जहार पीर की उपाधि भी दी थी। ठीक है, जहार पीर की। दोस्तों कहते हैं कि 9 से 11 बार महमूद गजनवी के साथ इन्होंने युद्ध किया था। महमूद गजनवी के साथ इन्होंने युद्ध किया था। ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम के अंदर पुटअप हो सकता है। किसके साथ युद्ध किया? तो महमूद गजनवी के साथ गोगाजी ने युद्ध किया था 9 से 11 बार। दोस्तों जब युद्ध किया तो युद्ध के दौरान इनके रण कौशल को देखकर, युद्ध मैदान में रण कौशल को देखकर जहार पीर की उपाधि दी थी। जहार पीर की उपाधि किसने दी थी? महमूद गजनवी ने दी थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखना। फिर देखिएगा दोस्तों, जब युद्ध हुआ तो युद्ध के दौरान ये वीरगति को प्राप्त होती हैं। तो इनका जो सिर गिरा, सिर जहां पर गिरा, तो वो सिर जहां पर गिरा वो आ जाती है शीर्षमेढ़ी, शीर्षमेढ़ी कमंद। ठीक है, और ये ददरेवा तहसील, ददरेवा राजगढ़ तहसील चूरू के अंदर है, यानी जहां पर सिर गिरा, सिर। और एक आता है शरीर गिरा, शरीर गिरा या फिर धड़ गिरा, और वो स्थान जो है दोस्तों वो आपका है गोगामेडी में। कहां पर? गोगामेडी। और गोगामेडी जो आपके नौहर तहसील हनुमानगढ़ जिले के अंदर आ जाती है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ये हो जाएगा हनुमानगढ़। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। और गोगामेडी जो है भारत में सबसे बड़ा, भारत के अंदर राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा गोगाजी का कोई मंदिर तुमसे पूछे तो गोगामेडी में ही हनुमानगढ़ में है। यहाँ पर जो मंदिर है दोस्तों वो 2 शैलियों के अंदर, हिंदू और मुस्लिम शैली के अंदर बना है। गोगाजी के बारे में आप जानते हो, गाँव गाँव गोगा, गाँव गाँव खेजड़ी, ये कहावत इनसे प्रचलित है। खेजड़ी वृक्ष खेजड़ी वृक्ष के नीचे, सॉरी दोस्तों, खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनका जो पूजा स्थल होता है और राखियां इनकी चढ़ाई जाती है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन का राइट आंसर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस टाइप से थोड़ा सा धुंधला हो गया ना, कोई बात नहीं। निम्न में से किस जिले में माधो सागर बांध, माधो सागर बांध स्थित है? तो वह जिला है, पहला ऑप्शन आपके लिए दौसा, दूसरा अलवर, तीसरा भरतपुर, चौथा धौलपुर। तो दोस्तों बताइएगा कमेंट्स के अंदर कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाले। सारी की सारी बातों को समझते हुए चलिएगा। माधो सागर बांध है दोस्तों ये, और माधो सागर बांध है दोस्तों आपके दौसा जिले के अंदर। ध्यान में रख लेना दोस्तों, कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है ये भी क्वेश्चन। तो माधो सागर बांध किस जिले में स्थित है? दौसा जिले के अंदर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। राजस्थान में संत और संप्रदाय से संबंधित एक क्वेश्चन आपके बीच में आ चुका है। प्रश्न देखिएगा, पढ़ने की आवश्यकता है यहाँ पर, और जिस प्रकार से आपके आंसर आ रहे बहुत अच्छा लग रहा है। संत दादू दयाल के शिष्य सुंदरदास जी का स्मारक है।
संत दादू दयाल जी के शिष्य जिनका नाम आ जाता है सुंदरदास जी का स्मारक स्थल पूछा है, और ये स्मारक स्थल राजस्थान के दौसा जिले में है। दौसा जिसे क्या कहा जाता है कमेंट्स के अंदर बताओ दोस्तों, है ना। तो दौसा जिले में है, और दौसा जिले के आपके 4 स्थान दे रखे हैं, 3 स्थान दे रखे हैं। गेटेलोव स्थान पर, लवाण दौसा या फिर बसपा दौसा। क्या कहते हैं दोस्तों बताओ, सॉरी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से जल्दी बताइएगा। दोस्तों बता दूं आपको, संत दादू दयाल जो है, जिन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है दोस्तों, इनके टोटल 152 शिष्य हुए थे। 152 में से 100 शिष्य जो एकांतवासी थे, जिन्हें वीतरागी कहते हैं, और 52 जो थे मुख्य थे। ठीक है, ये 52 मुख्य थे जो कि 52 स्तंभ कहलाए थे। इन्होंने क्या, सर 52 स्तंभ क्यों कहलाए थे, ये इतने महत्वपूर्ण क्यों थे? क्योंकि इन्होंने दादू पंथ की जो क्या कहते हैं प्रचार प्रसार जो किया था, वो घूम घूम कर किया था अलग अलग स्थानों पर, तो इस वजह से ये 52 कहलाए थे। लेकिन 3 शिष्य जो थे ना, वो दोस्तों प्रधान थे। 3 शिष्य प्रधान शिष्य थे। वो कैसे? 3 शिष्य जो थे ना, वो प्रधान शिष्य थे दोस्तों। 3 शिष्य जो थे ना, वो थे प्रधान शिष्य। एक मिनट रुको दोस्तों, अब ठीक है। 3 जो शिष्य थे दोस्तों प्रधान थे, जिसमें सबसे पहले नाम मैं लेऊंगा तो सुंदरदास जी का। सुंदरदास जी आप समझ जाना, ठीक है। फिर आता है नाम रज्जब जी का। रज्जब जी, रज्जब ते गज्जब, है ना, बांध लिया सहरे पे मोर। और एक आ जाता है बालिंद जी का। ये प्रश्न एग्जाम के अंदर आया था, वीडियो एग्जाम के अंदर, बालिंद जी। ये 3 शिष्य थे महत्वपूर्ण, और ये इनके प्रधान शिष्य थे। अब बात करें दोस्तों सुंदरदास जी की, तो जो सुंदरदास जी है ना, ये दादू जो है, दादू संप्रदाय, इसमें कहते हैं कि दादू के सर्वाधिक शिक्षित संत माने जाते हैं। कौन? दादू दयाल जी, सॉरी, दादू दयाल जी के सबसे प्रमुख शिष्य और परम शिष्य माने जाते हैं, और इस वजह से इनको बोलते हैं राजस्थान का शंकराचार्य। क्या बोलते हैं दोस्तों? राजस्थान का शंकराचार्य इन्हें कहा जाता है। और इनका स्मारक जो बना है दोस्तों, वो गेटेलोव स्थान पर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये वाला है, गेटेलोव। लेकिन दोस्तों इनकी मृत्यु तो सांगानेर जयपुर के अंदर हुई थी, लेकिन इनका स्मारक यहाँ पर बना हुआ है राजस्थान में। जब बात करें सुंदरदास जी की, तो ये दादू के सबसे सर्वाधिक शिक्षित संत माने जाते हैं। और दोस्तों इनमें इनके ग्रंथ भी माने हैं, जैसे ज्ञान समुंदर है, सुंदर विलास है, सुंदर ग्रंथावली है। इस प्रकार से इनके ग्रंथ माने जाते हैं, आ जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम के अंदर आने की पूरी संभावना यहाँ से रहेगी। नाली नस्ल की जो भेड़ें हैं, नाली नस्ल की भेड़ों के लिए भेड़ प्रजनन वह अनुसंधान केंद्र स्थित है संगरिया, जो कि हनुमानगढ़ की एक तहसील है। पल्लू, ये लोकेशन आपकी सभ्यता से रिलेटेड आ जाती है, रावतसर तहसील के अंदर, रावतसर तहसील हनुमानगढ़ के अंदर, ठीक है। और प्रॉपर जिला हनुमानगढ़ दिया है। तो किस जिले में स्थित है दोस्तों ये नाली नस्ल, जो कि इस नस्ल का जो रेशा है ना, ऊन का रेशा, ये सर्वाधिक लंबा माना जाता है इस नाली नस्ल की भेड़ का, ठीक है। और भेड़ अनुसंधान केंद्र दोस्तों हनुमानगढ़ के अंदर आ जाता है। तो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और नाली नस्ल की जो भेड़ें हैं दोस्तों, हमारे उत्तरी राजस्थान के अंदर श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर देखने को मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके बीच में रहेगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। और 2 क्वेश्चन हैं ये आपके सामने। पहला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की पृथक स्थापना कहाँ की गई है? पृथक स्थापना की गई है, किसकी की गई है? राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की। तो दोस्तों ये कांस्टेबल 2012 में आया था, तो बीकानेर ऑप्शन है, इसके अलावा जयपुर है, उदयपुर, अजमेर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान रख लेना, आपका जयपुर इज द राइट आंसर। जयपुर इसमें सही उत्तर रहेगा। ये राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की पृथक स्थापना यहाँ पर कर दी जाती है, ठीक है।
अब देखिएगा फिर से एक क्वेश्चन और आता है, विश्व का पहला होम्योपैथिक विश्वविद्यालय। ये प्रश्न भी पटवार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। होम्योपैथिक विश्वविद्यालय या पहला है ये विश्व का, यानी होम्योपैथिक विश्वविद्यालय ये आपका जयपुर में ही रहेगा दोस्तों, अजमेर मत कर देना, ये जयपुर में है। ठीक है, रट लेना चाहिए इसको, पहला होम्योपैथिक विश्वविद्यालय जयपुर। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन टाइप से आ जाता है इस टाइप से। दोस्तों इस पे तो हमने तो वीडियो भी डाला था, इसका ब्लॉग भी डाला था, आपको पता हो तो। वह दुर्ग जो उत्तरी सीमा का प्रहरी कहलाता है, उत्तरी सीमा का प्रहरी कहलाता है, वह दुर्ग कौन सा है? दोस्तों बटनेर दुर्ग जो कि हनुमानगढ़ में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ये वाला ही हो जाता है। सिवाना दुर्ग जो कि बाड़मेर में है दोस्तों, नाहरगढ़ जो कि जयपुर में है, इसके अलावा जयगढ़ दुर्ग भी जयपुर में आता है। दोस्तों भटनेर दुर्ग की जब भी हम बात करेंगे दोस्तों, भटनेर दुर्ग जो कि भाटी भट्ट किवाड़ के नाम से प्रसिद्ध है, भाटियों की मरोड़ जिसे बोला जाता है दोस्तों, और दोस्तों ये उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग भी कहलाता है। इसका शिल्पी आ जाता है दोस्तों ककेया। वैसे तो सोनारगढ़ का नाम भी लिया जाएगा दोस्तों बटनेर के साथ ही। ठीक है, तो दोस्तों बता दूं ककेया इसका शिल्पी आता है। 52 बिगों में 52 बुर्जों से सटा हुआ ये दुर्ग राजस्थान के हनुमानगढ़ टाउन में स्थित है। ठीक है, और राजस्थान का सबसे प्राचीनतम किला माना जाता है ये, प्राचीनतम यानी राजस्थान का प्रथम किला है ये, फर्स्ट फोर्ट माना जाता है ये वाला तो। ठीक है, और दोस्तों बता दूं, क्या बताऊं, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग है। सर्वाधिक देशी तो तारागढ़ ने झेले हैं, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इस दुर्ग ने ही झेले हैं। कहते हैं कि 1398 के अंदर दोस्तों तैमूर ने इस पर आक्रमण किया था। तैमूर ने आक्रमण किया 1398 ईस्वी के अंदर, और तैमूर की एक आत्मकथा आती है तुजू के तैमरी, उस तुजू के तैमूरी, उसमें लिखा गया ऐसा कहा जाता है कि भारत में, यानी तैमूर का कथन है कि भारत में इस भटनेर दुर्ग से मजबूत किला कोई भारत में नहीं है, यानी इससे सुरक्षित और मजबूत किला पूरे भारत के अंदर नहीं माना जाता है। और 1398 के तैमूर लंग के समय हिंदू और मुस्लिम दोनों ने जोहर किया था, महिलाओं ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, आप अगर हमारे अदर सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया जा रहा है, वहां से आप जुड़ जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप और हमारी इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आता है अगला क्वेश्चन क्या कहेगा दोस्तों, ध्यान रखना। राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय, राजस्थान जो उच्च न्यायालय है ना उसका मुख्यालय आपसे पूछ लिया है, तो इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। बीएड 2000 यानी पीटेट के अंदर ये क्वेश्चन 2002 के अंदर आया हुआ है। अब इसमें ऑप्शन दोस्तों जयपुर और जोधपुर दोनों दे रखे हैं, आप सीधा जोधपुर टिक करेंगे। सही भी है, लेकिन दोस्तों इसकी कहानी थोड़ी समझिएगा, क्या है ये क्या नहीं है। दोस्तों राजस्थान के तत्कालीन राज प्रमुख हुआ करते थे, अब तो मुख्यमंत्री है, लेकिन राज प्रमुख हुआ करते थे सवाई मान सिंह का नाम आ जाता है, सवाई मान सिंह ने 29 अगस्त, कब दोस्तों 29 अगस्त है ये, 29 अगस्त 1949 को, 29 अगस्त 1949 को, 29 अगस्त को दोस्तों खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य के दिन। ठीक है, 29 अगस्त को जन्म दिवस पर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, सवाई मान सिंह ने 29 अगस्त 1949 को जयपुर में इसकी स्थापना की थी, लेकिन सन 1958 के अंदर दोस्तों सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर इसका स्थानांतरण जोधपुर में कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, जोधपुर में कर दिया जाता है। क्या बोला था मैं, समझ पा रहे हो क्या, कि 29 अगस्त 1949 को सवाई मान सिंह जो कि तत्कालीन राज प्रमुख थे राजस्थान के, उन्होंने क्या किया, जयपुर में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, जयपुर के अंदर इसकी स्थापना की, लेकिन 1958 के अंदर दोस्तों 1958 के अंदर क्या होता है, इसका स्थानांतरण जोधपुर में कर दिया जाता है, जोधपुर के अंदर कर दिया जाता है पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर।
लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो क्या हो जाता है दोस्तों, जोधपुर हो जाता है, क्योंकि इसका जो हेड क्वार्टर है ना राजस्थान हाई कोर्ट का, वो तो आ जाता है जोधपुर के अंदर। लेकिन दोस्तों इसकी खंडपीठ अगर पूछ लेना, खंडपीठ, तो खंडपीठ की स्थापना की जाती है दोस्तों 31 जनवरी को, 31 जनवरी 1977 को, याद रखना 31 जनवरी 1977 को राजस्थान में हाईकोर्ट की जो खंडपीठ है वो जयपुर के अंदर स्थापित कर दी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके बीच में रहेगा कुछ इस टाइप से, देश का प्रथम कोयला आधारित बिजली घर बाप, ये बाप एक स्थान है दोस्तों, स्थापित किया गया वह है, देश का प्रथम कोयला बिजली आधारित जो बिजली घर है ना वो आपका बाप, और बाप स्थान आ जाता है दोस्तों जोधपुर में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी जोधपुर हो जाता है। ठीक है, बाप आपने एक झील भी सुनी होगी, कभी झीलें पढ़ी है तब। चलिए अब एक क्वेश्चन सिंपल सा, ये क्वेश्चन भी अच्छा है और कैसा है सर ये बताइए हमें। अब देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला पूछा है। राजस्थान का क्षेत्रफल दोस्तों 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और दोस्तों 132 और 140 वर्ग मील में पूछे, ये तो मील में है, ये किलोमीटर में है। ये राजस्थान का क्षेत्रफल है और भारत के अंदर राजस्थान का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम आ जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ प्रश्न क्या पूछा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला आ जाता है जैसलमेर, लेकिन स्थान बात करें धौलपुर की तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है किसमें, धौलपुर में, और 12.66 गुना बड़ा है किससे दोस्तों, धौलपुर से जैसलमेर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा इस टाइप से। अगला और लास्ट क्वेश्चन है शायद ये वाला, 1 मिनट, अगला और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा उम्मीद करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय लिखा है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बता दूं दोस्तों कहानी आपको, राजस्थान में 1070 किलोमीटर की सीमा जो है ना वो आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। 4,850 किलोमीटर की सीमा दोस्तों आपकी अंतर्राज्यीय सीमा है। अंतर्राज्यीय सीमा जो किसी राज्य के साथ अटैच हो, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो किसी देश के साथ, देश का मतलब नल्ला पाकिस्तान के साथ अटैच हो रही है। अब दोस्तों टोटल सीमा आ जाती है 5,920 किलोमीटर, ये राजस्थान की टोटल कुल स्थलीय सीमा का नाम आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करें दोस्तों इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के टोटल 4 जिले स्थित हैं। 4 जिलों की जब भी हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर मैं जालोर को हटा दूं, यहाँ पर श्री गंगानगर लिख दूं, तो ये 4 जिले आपके आ जाते हैं। ये गंगानगर है, और यहाँ से मैं एक हटाऊंगा तो क्या आएगा दोस्तों, बीकानेर का नाम। ठीक है, बीकानेर, तो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और श्री गंगानगर जिले आ जाते हैं। ठीक है, अब पूछा दोस्तों टोटल तो बता दिया 1070 किलोमीटर की सीमा अटैच होती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा सा आगे लिखता हूँ, यहाँ से देखना दोस्तों, आप देख लेना क्या लिख रहा हूँ मैं। यहाँ से देखना दोस्तों, सबसे पहले श्री गंगानगर, और उसके बाद में बीकानेर का नाम आता है, और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर श्री गंगानगर की जो सीमा लगती है दोस्तों 210 किलोमीटर की सीमा। इसके अलावा दोस्तों बता दूं आपको, बीकानेर की सीमा लगती है 168 किलोमीटर की सीमा, और दोस्तों यहाँ से जैसलमेर का नाम लिया जाए तो जैसलमेर के साथ 464, और यहाँ से दोस्तों एक आ जाता है बाड़मेर, और बाड़मेर की बात करेंगे दोस्तों तो 228 किलोमीटर की सीमा अटैच होती है। कितने, 228 किलोमीटर की सीमा, टोटल 1070 किलोमीटर। इसमें से सर्वाधिक सीमा आपकी लगती है 464 किलोमीटर के साथ दोस्तों जैसलमेर की, और न्यूनतम सीमा लगती है दोस्तों बीकानेर की। अब इस क्वेश्चन में राइट आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों, आप ही बता देंगे कमेंट करके। कमेंट में ज़रूर आप बता देंगे कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और कितने आपके गलत हुए हैं, वो भी आप कमेंट में बताएंगे। उम्मीद करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं दोस्तों। लेवल के क्वेश्चन हैं,
कई टफ भी हैं तो कई इजी क्वेश्चंस भी आपके लिए आए हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया मेरे दोस्तों।